प्रमोशन ऑर्डिनेंस 2020। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसान को पहली बार एक सही मायने में एक आज़ादी या एक छूट दी जाएगी कि वो अपनी जो उपज है उसको वो खुले बाज़ार में उसको बेचने की कोशिश कर सके। उसके ज़रूरी नहीं है कि उसको जो निर्धारित मंडी है, जो हमारे APMC के तहत जो मंडियां जो स्थापित हुई है, कि वो उसमें आकर ही बेचे। यदि वो चाहे तो किसी भी प्राइवेट पार्टी को वो मंडी के बाहर उसको बेच सकता है। मुख्य बिंदु उसका ये है। और तीसरा जो ऑर्डिनेंस है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये मुख्य तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसका एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क पूरे देश के किसानों के लिए एक उसमें लाया गया है, जिसमें वो किसान जो इच्छुक है किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, किसी कॉरपोरेट के साथ, और इसमें किसान में उसमें FPOs भी आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आती हैं, वो यदि चाहें तो एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट जो एडवांस में होगा उसके तहत एक समझौता करके अपनी फसल का मूल्य निर्धारण, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उन सब का निर्धारण करके वो एक एग्रीमेंट कर सकता है किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी स्पॉन्सर के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ उस फसल को आगे बेचने का एक निर्धारित मूल्य के ऊपर। मुख्यतः ये 3 ऑर्डिनेंस हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों ऑर्डिनेंस एक दूसरे के पूरक हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, अमेंडमेंट जो किया गया है, या ये जो 2 नए ऑर्डिनेंस जो हैं, ये तीनों के तीनों एक सूत्र से बंधे हुए हैं। इसमें मुख्यतः कोशिश ये की गई है कि अभी तक कृषि में जो खास तौर पे 1960 के दशक से जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो एक हमारे यहाँ मुहिम चली थी, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुआ था, उसका कहीं ना कहीं अब ये नज़र आना शुरू हो गया है कि वो एक स्थिरता पे आ गया है। और यदि उसको आगे ले जाना है, यदि कृषि में इन्वेस्टमेंट आ सके, यदि कृषि में जो मार्केटिंग का एक जिक्र बार बार आज इस मीटिंग में हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग शायद ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरी हो सके, उसकी प्रोसेसिंग में नई यूनिट्स लग सकें और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक एक प्रोड्यूस जो है वो पहुंच सके, तो ये सारी चीज़ें इन 3 ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मूल चूल रिफॉर्म, जिसको ढांचागत जिसको रिफॉर्म कहते हैं, उसका प्रयास किया गया है।